नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। विधानसभा में राष्ट्रगीत पर एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने जताई आपत्ति का स्पीकर कर रहे एक संस्कृति को थोपने की कोशिश। अख्तरुल ईमान ने कहा, राष्ट्रगीत गाना जरूरी नहीं, मैं नहीं गाता राष्ट्रगीत। एआईएमआईएम विधायक के बयान पर बीजेपी विधायक संजय सिंह ने जताई कड़ी आपत्ति। कहा, जो राष्ट्रगीत नहीं गाना चाहते वो पाकिस्तान चले जाएं। अख्तरुल ईमान के बयान पर स्पीकर ने कहा, संसद में भी गाया जाता है राष्ट्रगीत। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, राष्ट्रवादी लोगों को है राष्ट्रगीत पसंद। आरजेडी विधायक विजय सम्राट ने कहा, सभी सदस्यों से बात करने के बाद नई परंपरा की शुरुआत करनी चाहिए। बिहार विधानमंडल में 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र का समापन। बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान उठे सभी सवालों के दिए गए जवाब। बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन, बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पेश, बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक भी पेश। बिहार विधानसभा परिषद में शीतकालीन सत्र के दौरान 165 सवालों में से 62 के दिए गए जवाब। विधान परिषद में उठा सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर के लिए 8 साल की जगह 6 साल अनुभव करने की मांग। शिक्षा मंत्री ने विचार करने का दिया आश्वासन। प्रेमचंद्र मिश्रा ने स्कूलों में बच्चों को आपदा प्रबंधन की शिक्षा नहीं देने का मुद्दा उठाया। आरजेडी एमसीएल रामबली चंद्रवंशी ने कहा, संख्या में विपक्ष कमजोर लेकिन मुद्दे उठाने में कमजोर नहीं। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा, कुछ लिहाज से सत्र रहा महत्वपूर्ण। बिहार विधानसभा में पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का मामला उठा। आनंद मोहन के बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने सरकार से पूछे सवाल। चेतन आनंद और तेजस्वी यादव ने लगाया राजनीतिक साजिश के तहत आनंद मोहन को रिहा नहीं करने का आरोप। सदन में उठा जीवेश मिश्रा की गाड़ी रोके जाने का मुद्दा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, मामले को लेकर हुई सर्वदलीय और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। मंत्री जीवेश मिश्रा ने सुरक्षा कर्मियों को किया माफ। सदन में कहा, डीएमएसपी से मुलाकात के बाद किया माफ। मंत्री जीवेश मिश्रा के मामले पर बोले तारकिशोर प्रसाद। कहा, जांच के बाद होगी दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई। मंत्री जीवेश मिश्रा प्रकरण को लेकर कांग्रेस के विधायकों का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। महंगाई, बेरोजगारी और मुजफ्फरपुर में लापरवाही के मुद्दे पर आरजेडी का प्रदर्शन। बिहार विधान परिषद के पोर्टिको में जातीय जनगणना की मांग को लेकर आरजेडी का प्रदर्शन। निक्की हेम्ब्रम मामले पर बोले डिप्टी सीएम। कहा, कुछ कंफ्यूजन के कारण उठा मामला। बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। कहा, खेल में बिहार और देश का नाम रोशन करे राज्य के युवा। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने श्रेयसी सिंह को दी बधाई। पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में 23 जनवरी को मनाया जाएगा महाराणा प्रताप स्मृति समारोह। सांसद दीपक प्रकाश ने संसद में पर्यटन और रोजगार का उठाया मुद्दा। कहा, झारखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं। धनबाद में किसान मजदूर नेता की श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में नोकझोंक। जलेश्वर महतो के संबोधन पर बीजेपी समर्थक भड़के, मंच पर किया जोरदार हंगामा। झारखंड के वित्त विभाग ने लॉन्च किया हमर अपन बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप। बजट को लेकर सुझाव दे सकेंगे लोग। सीएम हेमंत सोरेन ने किया लोकार्पण। जेएमएम ने की सीएम और वित्त विभाग के कदम की सराहना। बीजेपी ने कहा, लोगों के पास जाकर फीडबैक ले सरकार। धनबाद में राज्यपाल रमेश बैस ने झरिया के बीसीसीएल के एनआर के कोयला उत्खनन आउटसोर्सिंग का लिया जायजा। 3 भारी वाहनों का उद्घाटन। मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही के शिकार मरीजों का पटना के आईजीआईएमएस में होगा इलाज। 9 मरीजों को लाया गया पटना।
आईजीआईएमएस में आंख फोड़वा कांड के मरीजों के इलाज की पूरी तैयारी। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लापरवाही को लेकर सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर। अस्पताल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव समेत 10 से 12 लोगों के खिलाफ परिवाद। कैमूर के भभुआ में खाद की भारी से किसान परेशान। भभुआ के सारंगपुर में खाद के लिए किसानों की लग रही लंबी लाइन। सुपौल में खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों का जोरदार हंगामा। लखीसराय में डीएपी खाद नहीं मिलने से किसान परेशान। बक्सर जिले में किसान खाद को लेकर परेशान। मधेपुरा के मुरलीगंज के बिस्कोमान गोदाम पर नाराज किसानों ने किया बवाल। सुपौल में खाद नहीं मिलने से किसान परेशान। सासाराम में डीएपी के लिए खाद वितरण केंद्रों पर लगी किसानों की भीड़। मुंगेर में खाद की कमी से परेशान किसानों ने व्यापार मंडल में किया जोरदार हंगामा। बांका में खाद की कमी और कालाबाजारी की सूचना पर बीडीओ और कृषि विभाग पदाधिकारियों ने दुकानों में की छापेमारी। सीतामढ़ी के बेलसंड बिस्कोमान गोदाम में पिछले 1 महीने से लगा ताला। छपरा के दिगवारा में खाद के लिए किसानों ने किया हंगामा। भभुआ के सारंगपुर इफ्को बाजार में खाद के लिए रात से ही लाइन में लग रहे किसान। मधेपुरा में न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद खोला गया खाद का गोदाम। खाद की किल्लत पर सियासत गर्म, आरजेडी ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा किसानों का हित नहीं देख रही सरकार। सरकार के बचाव में उतरा जेडीयू, कहा खाद की कमी को दूर करने का प्रयास जारी। खाद की समस्या पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा केंद्र सरकार से बिहार के कोटे की खाद रिलीज करने की हुई मांग। खाद की कमी के मुद्दे पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने की केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात। किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन करेंगे पप्पू यादव, कहा शीतकालीन सत्र में किसानों की समस्याओं पर नहीं हुई चर्चा। माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को मुआवजा देने की मांग की। मुजफ्फरपुर में मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने 6 जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। शराबबंदी को लेकर दिए सख्त निर्देश। के पाठक ने कहा मुजफ्फरपुर प्रमंडल में अब जहरीली शराब से और मौत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अब अफसरों पर गिरेगी गाज। दरभंगा समाहरणालय परिसर में शराब की खाली बोतल मिलने के मामले में एसएसपी ने 2 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। समाहरणालय परिसर में शराब की बोतल मिलने के मामले में सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। आरा के टाउन थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में शराब के साथ 9 कारोबारी गिरफ्तार। गिरफ्तार शराब कारोबारियों के पास से 1,37,000 रुपए कैश, पिस्टल और कार बरामद। पटना में गोपालपुर के मितनचक मुसहरी में हजारों लीटर देसी शराब और उपकरण जब्त। नवादा में अवैध शराब के अड्डों पर उत्पाद विभाग टीम का छापा। देसी शराब की 3 बड़ी भट्टियों को किया गया ध्वस्त। नवादा में बाइक से 5 बोतल विदेशी शराब जब्त। नरकटियागंज के शिकारपुर में विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना जंक्शन पर शराब की तस्करी को लेकर विशेष छापेमारी अभियान। मुंगेर में अपराध और शराब माफियाओं पर नकेल के लिए एसपी की पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक। किशनगंज में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए डीएम, एसपी समेत तमाम अधिकारियों की बैठक। औरंगाबाद सदर अस्पताल के पास नशे में धोते एक व्यक्ति घंटों पड़ा रहा बाहर। जमुई के अलीगंज प्रखंड के दरखा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया जयप्रकाश महतो की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 2 अपराधियों ने मारी थी 4 गोली, पटना ले जाने के दौरान मौत। मुखिया की हत्या के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। गुस्साए लोगों ने सिकंदरा नवादा मार्ग को जाम किया। नवादा के कादरगंज में आपसी विवाद में गोलीबारी, 2 लोग जख्मी। सरसा में अगवा लड़की का अब तक सुराग नहीं। मुस्लिम युवक शहबाज पर अपहरण का आरोप। सरसा में लड़की के अपहरण पर हंगामा। पतरघर टोपी के सामने अगजनी और सड़क जाम। भड़के लोगों ने पतरघर टोपी के साथ प्रखंड ऑफिस में की तालाबंदी। पटना के बेउर जेल में बंद हार्डकोर नक्सली परशुराम उर्फ नंद जी समेत 5 नक्सलियों से एनआईए ने की पूछताछ।
गिरिडीह के बगोदर में मॉब लिंचिंग, चोरी के एक आरोपी की पिटाई से मौत। घर में चोरी करने गए थे 3 युवक, 2 भागने में रहे सफल। मामले में 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस। धनबाद के सुदामडी एसपी कोलियरी के बंद मुहाने से गैस का रिसाव, लोगों में दहशत। बीमारी फैलने का खतरा, बीसीसीएल प्रबंधन से मुहाने को बंद करने की अपील। पटना के गौरीचक थाने के होमगार्ड जवान की संदेहास्पद मौत। बेतिया में पंचायत चुनाव की रंजिश में नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य के समर्थक की पिटाई। बेगूसराय के गंगा घाट पर डूबे 10वीं के छात्र की तीसरे दिन मिला शव। भागलपुर में नवगछिया के बोरवा मोड़ के पास अपराधियों ने केला विक्रेता को मारी गोली। भागलपुर में नवगछिया के राघोपुर में 2 बच्चों के साथ महिला लापता। औरंगाबाद के कुशवाहा नगर में कार सवार युवकों ने बस चालक से की मारपीट। भागलपुर के सुल्तानगंज के शमशान घाट में गोलीबारी, युवक से 2000 रुपए की छिनतई। रांची पुलिस के हत्थे चढ़ा ब्राउन शुगर का तस्कर शैलेश सोनी उर्फ गांधी। मॉडल ज्योति के साथ मिलकर करता था ब्राउन शुगर की सप्लाई, पिस्का मोड़ इलाके से गिरफ्तारी। देवघर पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। झारखंड में लगातार बढ़ रहे पॉक्सो के मामले, सीडब्ल्यूसी के गठन नहीं होने पर सवाल। किशनगंज के दिघल बैंक में अपराधियों ने खुजली वाला केमिकल छिड़ककर उड़ाए 2 लाख रुपए। साहिबगंज के बरहड़वा में स्वर्ण व्यवसायी से लूट मामले में 3 आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार। नरकटियागंज में पुलिस ने रंगदारी मामले के फरार आरोपी दीपक कुमार के घर चिपकाया कुर्की, जब्ती का इश्तेहार। बांका में बच्चों के विवाद में एक युवक ने बच्चे की गला दबाकर हत्या का किया प्रयास। बेतिया के चनपटिया इलाके में फाइनेंस कर्मी से हथियार के बल पर 80,000 रुपए की लूट। बांका के अमरपुर में हत्या का आरोपी ब्रह्मदेव मंडल गिरफ्तार। मधुबनी के रुद्रपुर में गैस सिलेंडर लदी पिकअप वैन में लगी आग। खगड़िया के तेगाची घाट पर नहाने के दौरान गंडक में डूबने से युवक की मौत। पाकुड़ के सुंदर पहाड़ी में भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ 7 ट्रैक्टर, 6 ड्रिल मशीन और 1 पोकलेन जब्त। धनबाद में जज उत्तम आनंद हत्या मामले में जेल में बंद दोनों आरोपियों का एक बार फिर होगा नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग। सीबीआई टीम के आग्रह को विशेष कोर्ट ने दी मंजूरी। छपरा के भगवान बाजार इलाके में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। समस्तीपुर के रोसड़ा में महिला का जला शव बरामद, 1.5 साल का बेटा लापता। नालंदा के मानपुर इलाके में पैसे मांगने पर युवक के साथ मारपीट और जबरन पिलाया जहर। भागलपुर के नवगछिया में शराब के नशे में एक व्यक्ति ने पत्नी और 3 महीने के मासूम पर किया चाकू से हमला, महिला की मौत, बच्चे की हालत गंभीर। हजारीबाग में 30 पैकेट गांजे के साथ 4 लोग गिरफ्तार। गुमला के गणेशपुर डीपाटोली गांव में एक ही परिवार के 3 बच्चों में खेल में खाया कीटनाशक, तीनों की हालत गंभीर। बोकारो के रानी पोखर में जमीन को लेकर 2 रैयत आपस में भिड़े। देवघर में सोना चमकाने के नाम पर ठगी के 3 आरोपी गिरफ्तार। कोडरमा के मरकच्चों में बैंक में पैसा जमा करने आई महिला से 40,000 की छिनतई। सुपौल के त्रिवेणीगंज में खाद को लेकर किसानों का जोरदार हंगामा। गढ़वा में बरवाही गांव में हाथियों ने एक युवक को कुचलकर मारा। शेखपुरा के कोरमा में मछली मारने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। शेखपुरा में अवैध गिट्टी की ढुलाई में लगे 8 ट्रक जब्त। गिरिडीह में महाराष्ट्र की 2 लड़कियों को चाइल्ड लाइन ने सकुशल किया रिहा, ऑनलाइन गेम में फंसाकर 2 युवकों ने लाया था गिरिडीह। प्रतिबंध के बाद भी धनबाद में लॉटरी टिकट की हो रही बिक्री। सरसा में रिटायर्ड सीडीपीओ ज्योत्सना कुमारी के घर से जेवरात समेत करीब 10 लाख की लूट। साहिबगंज में तालझारी थाना क्षेत्र के संथाली कैरासोल गांव के पास बाइक की चपेट में आने से बच्चा जख्मी। गोड्डा में जमीन विवाद को लेकर लोगों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। सरायकेला में दिव्यांग पारा शिक्षिका की गाड़ी की चोरी। नालंदा के नूरसराय में सड़क हादसे में घायल वार्ड सदस्य की इलाज के दौरान मौत। खगड़िया के मंडलकारा में एसपी अमितेश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी। बांका पुलिस ने फरार आरोपी संजय शाह को किया गिरफ्तार। किशनगंज में ट्रक और कार की टक्कर में 2 की मौत। रोहतास के विक्रमगंज में अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद।
सासाराम के कंचनपुर में बाइक की चपेट में आने से 8 साल का बच्चा घायल। कोटा में कॉलेज स्टूडेंट और लिपिक छेड़छाड़ मामले में सामने आने के बाद कॉलेज लिपिक ने ट्रेन से कटकर की आत्महत्या। मंगोलिया का 23 सदस्यीय शिष्टमंडल ने महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम हेमंत और गुरुजी ने बोकारो के चास में बहन की रिसेप्शन पार्टी में की शिरकत। 4 दिसंबर को बीसीसीआई के एजीएम में शामिल होगा जेएससीए। भागलपुर में 4 डस्टबिन ले गए वार्ड पार्षद। जवाद तूफान को लेकर झारखंड में बिजली विभाग अलर्ट मोड पर। आरा के क्रिकेट लीग मैच में हाईटेक क्लब की जीत। जमुई के सदर अस्पताल में कुव्यवस्था को लेकर छात्र संगठन ने सिविल सर्जन के नेम प्लेट में पोती कालिक। सिवान में स्वतंत्रता सेनानी उमाशंकर प्रसाद की मनाई गई जयंती। रांची के ओल्ड एज होम को पिछले 2 साल से सरकार से नहीं मिली है मदद। रामगढ़ के तालाटांड पंचायत में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 5 करोड़ से ज्यादा के लोन और परिसंपत्ति का वितरण। जमशेदपुर के बिष्टपुर पंप फिल्टर हाउस से गंदे पानी की सप्लाई। बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी के लोगों ने डीसी कार्यालय के पास किया प्रदर्शन। पाकुड़ सदर अस्पताल में 3 महीने के भीतर शुरू होगी डायलिसिस की सुविधा। लखीसराय के सूर्यगढ़ा गंगा पंप नहर योजना का किसानों को नहीं मिल रहा लाभ। कटिहार में शेड नेट तकनीक से शिमला मिर्च की खेती कर रहे दिघरी के अरुण कुमार। भागलपुर में नवगछिया के कदवा में मुंबई हिस्ट्री सोसाइटी के पूर्व निदेशक डॉक्टर असद रहमानी ने गरुड़ का किया दीदार। औरंगाबाद के हॉस्पिटल मोड़ के पास से हटाया गया सब्जी मंडी। अररिया के बीरनगर गांव में लगातार घट रही हिंदू परिवार की संख्या। दहशत में दलित परिवार। बाढ़ के मोकामा में 10वें चरण के पंचायत चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च। बेतिया के मझौलिया में 8 दिसंबर को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार तेज। पटना के पटेल भवन मुख्यालय के सामने दारोगा के सफल अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बाढ़ के घुसवरी में अधिग्रहित जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन। औरंगाबाद में पोलियो के संदिग्ध बच्चे की WHO की टीम ने की जांच, नहीं मिले पोलियो के लक्षण। कटिहार में प्राणपुर में NH-31 के किनारे बांस के खंभे के सहारे हाईटेंशन तार। जामताड़ा में DIG सुदर्शन मंडल ने एसपी मुख्यालय का किया निरीक्षण। दुमका देवघर मार्ग में महारो से अंसथर तक सड़क की हालत जर्जर। रांची में रैयत विस्थापित मोर्चा के सर्वेक्षण टीम ने विस्थापित गांव न्यू बिजैन पुनर्वास क्षेत्र का किया दौरा। साहिबगंज के दियारा और तटीय इलाके में गंगा के कटाव से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ध्वस्त। अरवल के दरियापुर ग्रीन ग्राउंड में वीर सपूत उमाकांत यादव और अनूप कुमार को दी गई श्रद्धांजलि। बिहार शरीफ के सोगरा हाई स्कूल मैदान में 1 दिवसीय पुलिस फ्रेंडली मैच। नवादा सदर अस्पताल में दवा की भारी कमी। जमुई के खैरा के बरियारपुर गांव में 2 कमरों में होती है 600 छात्रों की पढ़ाई। जमशेदपुर के परसुडी गोलपहाड़ी जाने वाली मुख्य सड़क पर गंदगी का लगा अंबार। देवघर सदर अस्पताल में स्ट्रेचर की हालत खराब। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान जवाद का ट्रेनों के परिचालन पर असर। रांची में बकाये वेतन की भुगतान की मांग को लेकर कर्मियों की हड़ताल से HEC के 3 प्लांट में उत्पादन ठप। पटना एम्स में 1 कोरोना मरीज की मौत। ओमिक्रॉन की दस्तक के बावजूद रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लापरवाही। पटना के बेउर जेल में कैदियों से मिलने वालों के लिए मास्क जरूरी। नवादा के सभागार भवन में डीएम ने दी कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने की तैयारी की जानकारी। देवघर में कोरोना को लेकर पेट्रोल पंप संचालक ने चलाया जागरूकता अभियान। लखीसराय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधा का अभाव। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज में तैयारी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।